हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको करा रहे हैं टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको पता ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम को भी यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ऐसे ये इसकी जो मीन पोजीशन है वो ये हो जाएगी, इसके अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो मैं इसकी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन की वजह से होती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये पार्टिकल जब ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था तो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं स्मॉल डी वाई। ठीक है, और टोटल मान लेते हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक किया था हमारे पास वाई। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा हमें इसको मेज़र करने के लिए, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मैं निकालूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स for very small displacement, ठीक है, कितना dy। तो इसके लिए अगर मैं dw निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला होगा, रीस्टोरिंग फोर्स की अगेंस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है माइनस का f इंटू डी वाई। ओके, अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस के वाई के इक्वल होता है। क्या हो जाएगा के वाई डी वाई। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास निकल कर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों के वाई डी वाई के इक्वल हो जाएगा। ना अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, वाई किया। तो अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वो क्या होगा बच्चों, तो W इज इक्वल टू के वाई डी वाई और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से y। ठीक है, तो W यहाँ से निकालेंगे तो K कांस्टेंट पावर 1 है और 1 में एक ऐड होगा 2 अपॉन 2 एंड 0 से y हो जाएगा। और क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू 1/2 के, अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह पर, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा 1/2 के वाई स्क्वेयर। और यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा 1/2 के वाई स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के की वैल्यू की फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो m ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी, a साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, मोशन की वजह से होती है। ठीक है, वेलोसिटी की वजह से होती है, पार्टिकल की मोशन और वेलोसिटी की वजह से होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वेयर फॉर्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m
और जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, आपको याद होगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था। तो आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ए को अंदर भेज देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये किसके इक्वल है, टोटल y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। और अगर इसी को हम 1/2 के इक्वल होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। क्योंकि हमें इसमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली थी अभी हमने, 1/2 के वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 के ए स्क्वायर के इक्वल निकल कर आ जाएगा।